Welcome, dear students. This is Module 4, which is Public Finance and Fiscal Policy, and the course is Issues in Pakistan Economy. अभी तक हमने 3 मॉड्यूल डिस्कस किए हैं. आई होप आप इसको enjoy कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं. Dear students, there is only one secret to your success. You keep your work updated. जो वीडियो लेक्चर्स आप सुनते हैं, जो टॉपिक, बिकॉज दिस इज़ टॉपिक वाइज, दैट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न. तो आप उस टॉपिक की वीडियो सुने, उसको आप उसी वक्त जो अपने रिकमेंडेड बुक है वहाँ से गो थ्रू करें एंड मेक योर ओन नोट्स इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद. यू विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट टॉपिक अगेन. और फिर जब नेक्स्ट टॉपिक करें तो पिछला टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि एवरी कमिंग टॉपिक इज़ द ग्रेजुअल अपग्रेडेशन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक. लाइक आप स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट समझेंगे तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन समझने में आसानी होगी. एंड वंस यू हैव गॉट थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट and the structure of taxation, then you'll be able to understand the issues related to taxation and issues of the public finance later on. तो ये आप जितना काम अपना अलाइन रखेंगे और साथ साथ स्टडी करते रहेंगे, you'll never have a problem. तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. As I told you in the last video that we'll discuss the issues related to taxation with reference to Pakistan. So what are the issues related to taxation structure? Issues of resource mobilization. As you all know, the major source of resource or revenue earning for the government is taxation. So हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि the issues or the levels of problem with the taxation or revenue generation or resource mobilization. There are 2 levels. Federal taxes को हम डिस्कस करेंगे, फेडरल लेवल पे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, and then we'll discuss at the provincial level issues and problems and all that stuff. So starting with the federal level, key features and the problem of the federal tax system. फेडरल लेवल पे ये फेडरल टैक्स सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स या फीचर्स हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ देयर इज़ वेरी लो और स्टेगनेंट टैक्स टू जीडीपी रेशो फ्रॉम सिंस लॉन्ग. कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू अपग्रेड टू अपलिफ्ट द टैक्स टू जीडीपी रेशो, जो कि अराउंड 11 to 12% है, और अभी अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ लेस दैन 10% और अराउंड 10%, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छा हेल्दी प्रॉस्परस साइन नहीं है रेवेन्यू जनरेशन को. हमारे एक्सपेंडिचर्स तो एक्सीड करें, लेकिन हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो स्टेगनेंट है. और शायद यही एक मेजर रीज़न है बिहाइंड वी आर हैविंग रिकरेंट बजट डेफिसिट एवरी ईयर. तो बजट डेफिसिट के पीछे बड़ी रीज़न यही है कि हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है उसमें कोई भी ग्रोथ और प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है. नेक्स्ट इज़ और नेक्स्ट प्रॉब्लम विद रेफरेंस टू द फेडरल टैक्सेशन इज़ दैट वी आर हैविंग ओवर डिपेंडेंस ऑन द इंडायरेक्ट टैक्सेस. हमारे जो ओवरऑल टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का पोर्शन बहुत ज़्यादा है. दैट इज़ अराउंड 80% और मोर देन 80% इन द ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन. और इसका क्या रिज़ल्ट है? देयर हाई टैक्स बर्डन और टैक्सेशन स्ट्रक्चर के ऊपर हाई बर्डन है. तो ये जो है ओवर डिपेंडेंस ऑन द इनडायरेक्ट टैक्सेशन, दैट इज़ द प्रॉब्लम एट द फेडरल टैक्सेशन सिस्टम. और विद इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस भी डोमिनेशन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की, दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड. अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस टूवर्ड्स इंटरनेशनल ट्रेड, अगर आप देखें तो देयर आर नंबर ऑफ टैक्सेस जो इंटरनेशनल ट्रेड में हमें नज़र आते हैं. उसका क्या रिज़ल्ट है? इट हैज़ इंक्रीज्ड इनएफिशिएंसी, इससे रिसोर्स एलोकेशन इफेक्ट होती है, और फाइनली इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो इट इज़ इनकरेजिंग इलिसिट ट्रेड और यू कैन से अनलॉफुल ट्रेड. क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, नंबर ऑफ टैक्सेस हैं, तो पीपल वेर एवर दे गेट चांस दे यूज टू गो फॉर अनलॉफुल ट्रेड ताकि वो टैक्सेस से बच सकें. फोर्थ प्रॉब्लम इज़ कि हमारा जो इफ़ेक्टिव टैक्स बेस है दैट इज़ स्टिल वेरी नैरो. उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स एग्जैम्पशंस हैं, कंसेशंस हैं, और देयर इज़ रैम्पेंट कल्चर ऑफ टैक्स इवेजन जो कि बढ़ता जा रहा है.
तो टैक्स इवेजन, एग्जेम्पशंस और कंसेशंस की वजह से हमारी टैक्स बेस जो है वो बहुत नैरो है। लेस देन 60% जो है इंपोर्ट्स हैं वो एक्चुअली टैक्स या ड्यूटीज़ पे करते हैं। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है जब हमारी टैक्स बेस लो है बिकॉज ऑफ दीज एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस, कि हमारे जो टैक्स रेट्स हैं उनको बहुत हाई पिच करना पड़ता है। then that results out to be further tax evasion and further erosion of tax base, and then there is further rise in the tax rates, vicious circle of more tax erosion. So that is the fourth problem. Fifth and last one is that we argue that there are complex tax procedures and laws and common man is unable to understand उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, इंश्योर करना इम्प्लीमेंटेशन एंड कलेक्शन, दैट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। और शायद यही बहुत बड़ी रीज़न है बिहाइंड द करप्शन एंड इनएफिशिएंसी एंड द टैक्सेशन सिस्टम। वो एक हाइड आउट मिल जाता है। तो दिस इज़ द फिफ्थ प्रॉब्लम, दैट द procedures of taxation are so complex. So these are the 5 problems in the federal tax collection level. If you recall, you will remember कि हमने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को डिस्कस किया था और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन पाकिस्तान इकोनॉमी एंड एज वी आर डिस्कसिंग इश्यूज इन द पाकिस्तान इकोनॉमी। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम से पहले 1988 का जो फर्स्ट प्रोग्राम था, वर्ल्ड बैंक ने 2 मेन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया, जिनको या 2 मेन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया विच वी नीड टू टैकल विद। वन इज़ रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड सेकंड इज़ बजट डेफिसिट। हमारे यहाँ जो बड़ा प्रॉब्लम है, हमारी रिसोर्सेज मोबिलाइज नहीं है, तो वी नीड टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज, और दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड द प्रॉब्लम ऑफ बजट डेफिसिट। वी यूज्ड टू हैव बजट डेफिसिट एवरी ईयर. So these 2 problems were identified by the World Bank prior to first structural adjustment program. इन दोनों में भी रेवेन्यू मोबिलाइजेशन और रिसोर्स मोबिलाइजेशन या रेवेन्यू जनरेशन को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया इसकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में, क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज एंड रेवेन्यूज़ अवेलेबल हैं। द प्रॉब्लम लाइज विद इट्स रेवेन्यू मोबिलाइजेशन और रिसोर्स मोबिलाइजेशन। सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन को एड्रेस, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए देयर वर सो मच सजेशंस गिवन इन दैट, और उसके बाद बहुत सारी अमेंडमेंट्स भी हमें टैक्सेशन स्ट्रक्चर में नज़र आती हैं। द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आर्ग्यूड कि अगर हमने पाकिस्तान के जो बजट पोटेंशियल है, बजट में पोटेंशियल है रेवेन्यू जनरेशन का, उसको इंक्रीज़ करना है, तो वी नीड टू स्ट्रेंथन द टैक्स बेस ऑफ पाकिस्तान। Second is we need to increase the share of direct taxes in the total tax revenue, as we had discussed कि जो share of indirect taxes है वो 80% है या more than 80% है। तो second recommendation or second analysis is that we need to increase the share of direct taxes in the total tax revenue. It was also emphasized that there is need to change the structure of indirect taxes in Pakistan as well. और उसी का रिज़ल्ट था कि सेल्स टैक्स को हमने वैट से रिप्लेस किया। तो ये फोर्थ रिकमेंडेशन या फोर्थ आर्ग्यूमेंट है विद द वर्ल्ड बैंक कि वी नीड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एज वेल इन पाकिस्तान टू इंक्रीज द रिसोर्स मोबिलाइजेशन और रेवेन्यू जनरेशन थ्रू टैक्सेशन. And the last one point in the arguments given by the World Bank report that we need to cut off excessive number of concessions and exemptions given in the current taxation structure of Pakistan. So according to the World Bank report, in the light of these arguments given, we need to change the taxation structure if we need to we need to or we want to increase the revenue generation through taxation. So this is all about today's lecture. We had so far discussed the 5 different problems of federal taxation system, and that were a very brief discussion on it. And then we had discussed that World Bank report, which was an analysis over the taxation structure of Pakistan. We'll continue discussing the issues related to taxation structure in the next video. If you recall, हमने शुरू में बताया था कि we'll discuss the taxation problem at the federal level or federal taxes and the provincial taxes. नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोविंशियल लेवल पे टैक्सेशन स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन.